हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। आज की कहानी है दो जादूगरों की कहानी, मायाजाल का रहस्य। बात है 1910 दशक की, जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा था, लेकिन भारतीय संस्कृति, उसकी परंपराएं तब भी जीवित थी। इस युग में जादू कला सिर्फ मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि रहस्यमय आकर्षण का भी प्रतीक था। मनोरंजन के सीमित साधनों में जादू एक ऐसी मनोरंजन की शैली थी जो लोगों को बेहद आकर्षित करती थी, और जादूगरों को भी लोग बहुत सम्मान से देखते थे। इसी पृष्ठभूमि में ये कहानी है दो जादूगरों की, रुद्र और जनार्दन की कहानी। जनार्दन और रुद्र बचपन के दोस्त हैं, लेकिन वो दोनों ही जादू की कला सीख रहे हैं अपने गुरु नंदलाल जादूगर से। नंदलाल शहर के बेहद प्रसिद्ध और बेहद सम्माननीय जादूगर हैं, जिनसे जादू सीखने दुनिया भर से लोग आते हैं। ब्रिटिशर्स भी नंदनाथ की जादू कला के कायल हैं, इसलिए देश के कोने कोने में वो अपना जादू दिखाने के लिए जाते हैं। कहानी शुरू होती है रुद्र और जनार्दन के बचपन से, जब दोनों ही पक्के दोस्त हैं और हर काम साथ में मिलकर करते हैं। का शो लगने वाला था। एक बार उनके शहर में भी नंदलाल अपना जादू दिखाने आने वाले थे। पूरे शहर में हलचल मची हुई थी कि नंदलाल जादूगर वहां आ रहा है। दोनों छोटे लड़कों ने भी जादू का शो देखने की ठान ली और अपने पिताजी से पैसों की मांग करने लगे। पिताजी ने भी बड़ी मुश्किलों से उन दोनों को एक एक रुपए दिया ताकि वो जादू का टिकट खरीद सके। दोनों लड़के चले गए शो देखने के लिए। शो देखते ही देखते दोनों के सर पर जादू की कला का दीवानापन ऐसा सवार हुआ कि बैठे बैठे दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए ठान लिया कि वो भी जादू सीख कर रहेंगे। फिर क्या था, शो खत्म हुआ और वो दोनों नंदलाल से मिलने के लिए उनके कमरे की ओर बढ़ चले। कमरे के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दोनों लड़कों को बाहर रोक लिया और बोला कि नंदलाल से मिलना इतना आसान नहीं है, वो बहुत बड़े जादूगर हैं और बहुत बड़े कलाकार हैं। दोनों लड़कों ने लाख मिन्नतें की, पर वो दोनों जादूगर से नहीं मिल पाए। दोनों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तरकीब तो निकालनी ही पड़ेगी। अगले दिन नंद किशोर जादूगर की रवानगी दूसरे शहर में थी। दोनों लड़कों ने ठाना कि वो नंद किशोर को रास्ते में ही मिलेंगे। फिर क्या था, दोनों लड़कों ने उस गाड़ी का टायर पंचर कर दिया जिससे उन्हें शहर जाना था। सुबह होते ही नंद किशोर अपनी गाड़ी पे सवार हुए शहर की तरफ रवाना होने के लिए। लेकिन ये क्या, गाड़ी तो खराब थी। ड्राइवर ने कहा, सर गाड़ी खराब है, थोड़ा टाइम लगेगा। तभी दोनों लड़के कहीं से एक इक्के का जुगाड़ करके ले आते हैं। इक्का यानी एक घोड़ा गाड़ी। घोड़े गाड़ी पे सवार दोनों लड़कों ने नंद किशोर को आवाज देते हुए कहा, सर अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आपका अगला शो दूसरे शहर में कैसे होगा। नंद किशोर ने दोनों लड़कों की तरफ देखा, बोले, कौन हो तुम। लड़कों ने कहा, ये सब बातें छोड़िए, पहले अपना सामान दीजिए, हम आपको स्टेशन पर ले चलते हैं। नंद किशोर ने सोचा, लड़के तो बड़े सयाने दिखते हैं, चलो इक्के में भी सफर अच्छा गुजर जाएगा। उन्होंने भी मौज में अपना सामान इक्के में रखा और अपने सुरक्षा कर्मियों को हिदायत देते हुए आए कि गाड़ी को ठीक करवा के वापस भेज देना। अब लड़कों ने मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने नंद किशोर को बोतल में उतारना शुरू किया
और साथ ही साथ नंद किशोर को ये बताया कि वो उसके कितने बड़े फैन हैं और वो जादू की कला सीखना चाहते हैं। नंद किशोर को उन्होंने बातों ही बातों में ये भी इशारा कर दिया कि ये सारी तरकीब उन दोनों की ही थी नंद किशोर से मिलने की। नंद किशोर बहुत ही चतुर व्यक्ति थे और वो समझते थे इंसानों को पढ़ना। दोनों बच्चों को वो पढ़ चुके थे कि बच्चों में कला को सीखने की रुचि भी है और दोनों में एक प्रतिभा भी है जो वो कला सीख सकते हैं। उन्होंने रुद्र और जनार्दन से कहा, ठीक है, एक काम करो, मैं जहाँ रहता हूँ तुम्हें उस शहर आना पड़ेगा। जादू की कला बहुत मुश्किल है, उसे सीखने के लिए कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हो इस अनोखी कला को देने के लिए? रुद्र और जनार्दन ने एक सेकंड भी गवाए बिना हाँ बोला और नंदलाल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर याद रखो मैं मुफ्त में नहीं सिखाता, सिखाऊंगा, लेकिन बाद में जब तुम दोनों कमाने लग जाओगे तब मैं तुम दोनों से अच्छी खासी रकम वसूलूंगा जो कि मेरी गुरु दक्षिणा होगी। दोनों ने हंसते हुए हामी भरी और उनके पैर छू लिए। नंद किशोर को ससम्मान से उन दोनों ने ट्रेन पर बिठाया, उनके पैर छुए और उन्हें आज के लिए अलविदा कहा। साथ ही साथ उनसे वो पता भी ले लिया जिस पर जहां जाकर उन्हें जादू सीखना था। कुछ दिन हो गए। रुद्र और जनार्दन ने अपने अपने घरों में यह बात बताई कि वो दोनों जादू सीखने के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं और नंदलाल जादूगर से जादू सीखने की और कैसे उन्होंने नंदलाल जादूगर को उन्होंने अपने परिवार को बताया कि नंदलाल जादूगर ने उन्हें उनके शहर बुलाया है ताकि वो दोनों जादू की कला को बेहतर तरीके से सीख सके। शुरुआत में तो दोनों के परिवारों ने उन दोनों को मना किया, लेकिन लड़कों की जिद के आगे किसी की एक न चली। आखिरकार थक के दोनों के माता पिता ने दोनों को दूसरे शहर भेजने के लिए अपनी अपनी रजामंदी दे दी। रुद्र और जनार्दन जाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने सारा जरूरी सामान इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठा किए, कुछ पैसे इकट्ठा किए और चल पड़े उस शहर की यात्रा के लिए जहां पर उनके गुरु नंदलाल ने उन्हें बुलाया था। 2 दिन का सफर तय करके दोनों लड़के उस शहर पहुंचते हैं जहां नंदलाल रहते थे। पता पूछते पूछते वो एक बड़ी हवेली पहुंचे, एक ऐसी हवेली जो देखने में बहुत आकर्षक, बहुत अनोखी और बहुत डरावनी थी। शहर के सारे लोग उस जगह को भूत बंगला कहते थे। बाहर से बंगला बड़ा ही अजीब विचित्र था। लड़के दरवाजे पे पहुंचते ही वहां के गार्ड से बोलते हैं, मेरा नाम रुद्र है और इसका जनार्दन, हम दोनों नंदलाल सर से मिलने आए हैं। सुरक्षा कर्मी ने कहा, यहाँ पर रोज तुम्हारे जैसे लड़के आते हैं जिन्हें सर से जादू सीखना होता है, लेकिन अगर इस तरह से सर सबको जादू सिखाने लग गए तो बेटा यहाँ पर न जाने कितने लोगों की लाइनें लग जाएंगी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है काका, आपकी बात मानते हैं, लेकिन हमारी भेंट हुई थी नंदलाल सर से हमारे शहर में और उन्होंने हमें ये पता दिया था और हम यहाँ पर आए हैं। गार्ड ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, दिखाओ कौन सी चिट्ठी दी है उन्होंने। लड़कों ने नंदलाल के हाथ से लिखा हुआ पता सुरक्षा कर्मी के हाथ में थमाते हुए कहा, ये देखिए, ये तो उनकी राइटिंग है ना। सुरक्षा कर्मी ने पत्र देखा और पहचानते हुए कहा, हाँ राइटिंग तो सर का ही लिखा दिखता है। ठीक है, मैं एक बार अंदर पूछवा के
वापस से तुम दोनों को बताता हूँ। यहाँ चुपचाप बैठ जाओ और किसी तरह की कोई हरकत मत करना। रुद्र और जनार्दन कोने में बनी एक बेंच पर बैठ गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस उल्टे पैर अपने शहर जाना पड़े। क्या होगा अगर नंदलाल ने उन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। खैर, दोनों बेचारे बच्चे यूं ही उलझन में बैठे हुए थे कि अचानक सुरक्षा कर्मी ने बोला, ओ लड़कों, उठो, चलो जाओ अंदर। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई और उनका उत्साह वापस से लौट आया। दोनों फटाफट उठे, अपने बैग समेटे और अंदर की तरफ चल दिए। जैसे जैसे वो बंगले के अंदर जाते जा रहे थे, चारों तरफ बस अजीब अजीब सी चीजें ही नजर आ रही थी। बंगले की भव्यता अंदर से देखते ही बनती थी। बड़ी बड़ी मूर्तियां, बड़े बड़े झूमर, आलीशान फर्नीचर और विदेशी सामान से भरा हुआ हर कमरा। लड़कों ने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। इतनी बड़ी हवेली और उस हवेली में रहने वाला सिर्फ एक शख्स, ऐसा तो नहीं हो सकता। बढ़ते बढ़ते वो लोग एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां पर सिर्फ अंधेरा ही था और तरह तरह की लाइट्स जगमगा रही थी और बड़ी अजीब किस्म की आवाजें भी आ रही थी। लड़के थोड़ा घबरा गए, पर दोनों ने एक दूसरे के हाथ को थामते हुए अपनी सांसें धीमी की, जिनकी रफ्तार मानो बिजली की तरह तेजी से चलती जा रही थी। अब लड़के आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक से उन्हें आवाज आई, बस वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। लड़के ठिठर गए और वहीं रुक गए। एक लंबा चौड़ा कद का आदमी उनके पास आया, बोला, तुम ही रुद्र और जनार्दन हो? लड़कों ने हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने कहा, तुम्हें इस कमरे में नहीं आना था, तुम्हें दूसरे कमरे में जाना है। चलो, मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूँ। लड़कों ने सहमी सी आवाज में कहा, हमें नंदलाल सर से मिलना है। उस लंबे कद के आदमी ने कहा, हाँ पता है मुझे, उनसे मिलाने ही ले जा रहा हूँ, चलो। दोनों लड़के उस लंबे कद के आदमी के पीछे पीछे चल पड़े। सीढ़ियां चढ़ते उतरते ऐसा लग रहा था कि वो किसी पाताल लोक में पहुंचने वाले हैं। इतना अनोखा घर और इतनी अजीब किस्म की जगह उन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी थी। पर उन दोनों का दिल रोमांच से भरता जा रहा था, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो इसी रास्तों से गुजरते हुए होना था। जादूगर का नाम जितना बड़ा, उसके रहने की जगह भी उतनी ही आलीशान, शानदार और अलग किस्म की थी, जो कि उन दोनों को भी रोमांचित कर रहा था। उन दोनों के सपने भी जैसे पंख लगा के उड़ रहे थे कि एक दिन उन दोनों का भी ऐसा ही अपना आलीशान घर होगा, जहां पर इसी तरह की अजीबोगरीब चीजें होंगी। कहीं पर जगमगाते क्रिस्टल लगे थे तो कहीं पर पक्षियों की चिलचिलाहट की आवाजें आ रही थी। कहीं पर पानी के झरने बह रहे थे और कहीं पर टिम-टिम करके बल्ब कभी जलते और कभी बुझ रहे थे। मोमबत्तियां की रोशनियों से कोई गुफा की तरह जगह आ रही थी, तो कहीं पर आसमान में जैसे टिम-टिम तारे चमक रहे हों। लड़के जैसे ही एक कमरे की तरफ बढ़े, उस लंबे कद के आदमी ने कहा, बस यहीं पर बैठ जाओ। दोनों लड़कों ने कुर्सी की तरफ देखते हुए उस पर बैठ गए। जनार्दन ने उत्साहित होकर कहा, नंदलाल सर कहाँ हैं? वो कब मिलेंगे? उस लंबे कद के आदमी ने कहा, जब वो आएंगे तब तुम उनसे मिल लेना, अभी यहीं पर बैठो और कोई आवाज करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से हिलना भी मत, वरना। रुद्र ने रोकते हुए कहा, वरना? आदमी ने कहा, कुछ नहीं, बैठो यहीं पर। दोनों लड़के वहीं बैठ गए।
1 घंटा बीत चुका था, कोई उनसे मिलने नहीं आया। 2 घंटे, फिर 3 घंटे और 6 से 7 घंटे बीत चुके थे। लड़कों से मिलने कोई नहीं आया। अब दोनों को भूख सताने लगी थी। भूख के मारे मानो दोनों की आंतें सिकुड़ चुकी थी, पर उन्हें कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अब आधा दिन बीत चुका था, यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बज चुके थे। लड़के परेशान थे, सोच रहे थे न जाने कहां फंस गए। एक दूसरे से बड़बड़ाते हुए कह रहे, क्या हम सही पते पर आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम गलत जगह आ गए और किसी ने हमें यहाँ पर फंसा लिया हो। दोनों के मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। ख्याल आते आते दोनों लड़कों की नींदें आपस में बात करते करते दोनों की आंख कब लग गई उन्हें पता नहीं चला। सुबह के 3 बज गए। अचानक उनके पास में लगा एक फोन बज उठता है। घबराते हुए जनार्दन की नींद खुलती है और वो रुद्र को उठाता है। रुद्र उठो, ये क्या चीज है? रुद्र ने इधर उधर देखा और दोनों ने अपने सामने एक टेलीफोन देखा। दोनों ने टेलीफोन जैसा यंत्र अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उन्होंने शायद इसके बारे में सुना था कि अंग्रेज लोग इस तरह के यंत्र का उपयोग करते हैं बातें करने के लिए, लेकिन पहली बार उन्होंने इसे अपनी आंखों के सामने देखा था। घंटी बजती रही और वो दोनों सोचते रहे कि आखिर करना क्या है। घंटी जब तीसरी बार बजी तो रुद्र के दिमाग में आया कि वो उसे रिसीवर उठाना चाहिए। उसने रिसीवर उठाया और कुछ आवाज सुनाई दी। उसने रिसीवर को कान में लगाया। वहां से आवाज आ रही थी, रुद्र और जनार्दन। उसने कहा, हाँ, हम दोनों यहीं पर हैं। वहां से आवाज आती है, ठीक है, तुम दोनों कहां पर बैठे हो? उसने कहा। रुद्र ने कहा, हम दोनों यहाँ पर एक कमरे में बैठे हैं। यहाँ पर 2 कुर्सियां हैं और हम यहाँ पर पिछले 12-15 घंटे से बैठे हुए हैं। अगली तरफ से हंसने की आवाज आई। 12-15 घंटे? क्या बात कर रहे हो? अभी तो आए हो। रुद्र ने कहा, नहीं सर, हमें बहुत टाइम हो गया है। रिसीवर के अगली तरफ से आवाज आती है, अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार और करो, उसके बाद नंदलाल सर तुमसे खुद मिलने आएंगे। रुद्र आगे कुछ कहता इससे पहले ही फोन रख दिया गया। उसने भी फोन रख दिया और जनार्दन को बताया कि फोन उठाने वाला इंसान ये कह रहा था कि उन दोनों को यहाँ आए हुए सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं, ना कि 15 घंटे। जनार्दन ने कहा, अरे ये क्या पागलपन है? 15 घंटे से हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 15 मिनट से आए हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों को समझ में आया, शायद ये कोई जादू तो नहीं किया हमारे साथ। दोनों ने कहा, हाँ, हो सकता है, हम आए ही ऐसी जगह पर हैं, जादू सीखने आए हैं तो जादू का अनुभव भी तो हमें कराया ही जाएगा ना। नंदलाल ऐसे वैसे जादूगर तो है नहीं, इतने बड़े नामी गिरामी जादूगर हैं, कुछ तो माया जाल वो हमारे लिए बिछा कर रखेंगे ही। चलो, अब दोनों खुश थे कि कुछ अनोखा अनुभव किया है उन्होंने। अब वो इंतजार कर रहे थे कि नंदलाल जादूगर उन्हें अपने पास मिलने के लिए कब बुलाएगा। लेकिन दोनों को भूख बहुत तेज लगी थी। अब दोनों ने चिल्लाना शुरू किया, कोई है, हमें खाना तो दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। हो सकता है हम यहाँ 15 मिनट से ही बैठे हैं, पर हमें खाना तो दे दो। वहां से कोई आवाज नहीं आई और दोनों 20-25 मिनट तक यूं ही चिल्लाते रहे और थकान से
दोनों लड़के वापस से कुर्सियों पर बैठ गए। तो अब आगे क्या होगा? नंदलाल जादूगर आखिर दोनों के लिए क्या मायाजाल बुन रहा है? क्यों बुलाया है जादूगर ने इन दोनों लड़कों को एक ऐसी जगह पर जो इतनी अजीब और इतनी रहस्यमयी है? क्या होगा इन दोनों लड़कों के आगे की जिंदगी में? क्या ये दोनों जादूगर बन पाएंगे या फिर नंदलाल जादूगर ने इन दोनों लड़कों के लिए कोई और ही योजना बनाई है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट्स दें और इसे शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।